हेलो वेलकम टू द प्लस इन्फिनिटी। दिस इज़ मोहम्मद इशफाक और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इन्फ्लेक्शन पॉइंट का, जिसमें हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना सीखेंगे और देखेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते क्या हैं, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड और कनकेविटी टेस्ट टू फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं कनकेव अपवर्ड का। If second derivative of function is greater than zero, then function is concave upward। इसका क्या मतलब है? कहता है कि फंक्शन का अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन क्या कहलाता है? कनकेव अपवर्ड। लेकिन एक्चुअली हम कह ये रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब ये है कि अगर आप फंक्शन के ग्राफ पर टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करें तो ग्रेजुअली क्या होगी, टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो हम अगर देखना चाहें कि ये इंटरवल आई है और इस इंटरवल में इस ग्राफ के ऊपर मैं ये वाली टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करूं तो देखें पहले टेंजेंट की स्लोप ये है, सेकंड की ये इंक्रीज हो गई और थर्ड की मजीद इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंटरवल में स्लोप ऑफ द टेंजेंट ग्रेजुअल इंक्रीज करे तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या कहलाता है? कनकेव अपवर्ड कहलाता है। और इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह रहे हैं, इफ ग्राफ ऑफ एफ लाइज अबव ऑल ऑफ इट्स टेंजेंट्स ऑन इंटरवल आई देन एफ इज कॉल्ड एन कनकेव अपवर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप देखें इस इंटरवल आई के अंदर तो ये जो ग्राफ है ये टेंजेंट लाइंस के अबव लाई कर रहा है, तो तब हम कहेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या है? कनकेव अपवर्ड है। और कनकेव डाउनवर्ड इसके बिल्कुल रिवर्स होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है, वहां पे पॉजिटिव था और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। देन एफ इज कॉल्ड कनकेव डाउनवर्ड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि पहले क्या थी? स्लोप ज्यादा थी और ग्रेजुअली क्या हो रही है? अब डिक्रीज हो रही है। वहां पे इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो फंक्शन क्या कहलाएगा? कनकेव डाउनवर्ड। तो या मैथमेटिकली हम ये कह रहे हैं कि जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो देन फंक्शन इज सेड टू बी कनकेव डाउनवर्ड। अब आ जाए इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा मेन टॉपिक भी यही है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो वाले पॉइंट होते हैं कि जिनसे पहले फंक्शन का बिहेवियर कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड होता है और उनके बाद फिर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। मसलन पहले अगर कनकेव अपवर्ड हो तो बाद में कनकेव डाउनवर्ड हो जाता है, और पहले डाउनवर्ड हो तो बाद में क्या हो जाता है? कनकेव अपवर्ड हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स जिनसे पहले फंक्शन का बिहेवियर कुछ और तरह का होता है और उनके बाद कुछ और तरह का हो जाता है, चेंज कर लेता है बिहेवियर, तो उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे फिर? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पर पी जो है ना इन्फ्लेक्शन पॉइंट को शो कर रहा है कि आपको सी पर जो है ना क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ सी मिल जाएगा, जिससे पहले क्या होगा? फंक्शन का बिहेवियर कुछ और तरह का होगा, यानी कनकेव अपवर्ड होगा, और बाद में क्या हो जाएगा? कनकेव डाउनवर्ड। या कोई फंक्शन आपको इस तरह का मिल जाएगा, पहले डाउनवर्ड होगा और बाद में कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। तो इस पी को कहेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इसमें स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, पॉइंट पी ऑन कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट if f is continuous there and the curve changes from concave upward to concave downward or concave downward to concave upward। तो यही कह रहा है कि अगर पहले concave downward हो बाद में upward हो जाए, पहले upward हो बाद में downward हो जाए, तो फिर वो जो बीच वाले पॉइंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो अगर हमें फंक्शन दे दिया जाए और सिंपली हमें ये कह दिया जाए कि फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, या ये कह दिया जाए कि फाइंड द इंटरवल ऑफ कनकेविटी, ये चेक करेंगे कहाँ पे कनकेव अपवर्ड है, कहाँ पे कनकेव डाउनवर्ड है। तो इसके लिए हमें कनकेविटी टेस्ट हेल्पफुल है। कहता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन क्या होता है? कनकेव अपवर्ड होता है, और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो तो फंक्शन क्या होता है? कनकेव डाउनवर्ड होता है। तो जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल वन में कहता है फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड इंटरवल ऑफ कनकेविटी, और ये आपको फंक्शन गिवन है 2x³ प्लस 3x² माइनस 36x। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए इस फंक्शन का, टू फाइंड टू चेक द बिहेवियर ऑफ फंक्शन, के उस फंक्शन के ग्राफ का बिहेवियर चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो देखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास 12x प्लस 6 आ जाएगा। ये सारा पावर रूल लगा है और आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया 12x प्लस 6। तो कनकेव अपवर्ड के लिए कनकेविटी टेस्ट ये कहता है जब फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में ग्रेटर देन जीरो हो वहां पे फंक्शन क्या होता है? कनकेव अपवर्ड होता है। तो देखो मैंने इस डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो रखा, तो इसका मतलब है कि मुझे वो वाले x मिल जाएंगे। -1/2 से ग्रेटर वाले x के लिए ये मुझे कह रहा है कि फंक्शन क्या होता है? कनकेव अपवर्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरवल आपको मिल गया -1/2 टू इन्फिनिटी, कि -1/2 से ग्रेटर वाले के लिए, क्योंकि ये कनकेव अपवर्ड था तो कनकेव अपवर्ड कहाँ पे है? -1/2 से इन्फिनिटी तक। ये जो इंटरवल है यहाँ पे फंक्शन क्या है? कनकेव अपवर्ड।
अब कनकेव डाउनवर्ड की बात करें तो कनकेविटी टेस्ट ये कहता है कि जब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वहां पे फंक्शन क्या होता है, कनकेव डाउनवर्ड। इसका मतलब है 12x प्लस 6 इज लेस देन 0, क्योंकि फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव 12x प्लस 6 है। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा लेस देन -1/2। तो मुझे ये कहता है कि जब फंक्शन की x की वैल्यू मैं -1/2 से लेस लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि उस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाता है, कनकेव डाउनवर्ड हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 पे जो है ना, -1/2 पे प्रॉब्लम आ रहा है कि इससे पहले क्या होता है, कनकेव डाउनवर्ड हो जाता है और इसके बाद कनकेव अपवर्ड होता है। फंक्शन का ग्राफ जिस तरह का भी हो, तो हमें ये सिर्फ हिंट मिल रहा है कि -1/2 से पहले क्या है, कनकेव डाउनवर्ड है और उसके बाद क्या है, कनकेव अपवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि -1/2 पर मुझे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। जिस तरह मैंने वहां पे सी लिखा हुआ था जनरल में, तो यहाँ पे सी की जगह पे -1/2 आ गया। तो अब एफ ऑफ सी को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे, तो एफ ऑफ -1/2 की जगह पे एफ ऑफ -1/2 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो देखिए जहां पे फंक्शन के अंदर एक्स आ रहा है वहां पे -1/2 आप रिप्लेस करते जाएं और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 18.5, ये आपका ऑर्डर पेयर जो है, यहाँ पे ये सी और एफ एफ सी यानी कि -1/2 और 18.5, ये जो ऑर्डर पेयर है ये क्या कहलाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तीसरा एग्जाम्पल 2 में सेम एज इट इज आपने यही स्टेप करने हैं और आपको जो है ना यहाँ पर एक -1/4 ऐसा मिल जाएगा जिससे पहले क्या था, कनकेव डाउनवर्ड और बाद में कनकेव अपवर्ड हो जाता है। तो आपको क्या मिल गया है कि एक पॉइंट मिल गया है सी, जिससे पहले कनकेव डाउनवर्ड है और बाद में कनकेव अपवर्ड है। तो उस सी के ऊपर यानी -1/4 के ऊपर जो फंक्शनल वैल्यू है, जो कि फंक्शन के अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर मिलती है आपको 21/8, तो आपकी जो 21/8 है यानी कि इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि -1/4 के करस्पॉन्डिंग आपको 21/8 मिल जाता है, जहां जिससे पहले फंक्शन का ग्राफ का क्या होता है बिहेवियर, कनकेव डाउनवर्ड और उसके बाद क्या हो जाता है, कनकेव अपवर्ड। तो यहाँ पर आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट -1/4 और 21/8 मिल जाएगा। और इस तरह एग्जांपल 3 में आपने करना है कि आपका ये डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव और कनकेव अपवर्ड के लिए ग्रेटर देन 0 लेना है। और यहाँ तक आप जो है ना कर लेंगे तो आपको आगे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इंटू एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होकर ग्रेटर देन 0 दे रही हैं, तो इसका मतलब या तो दोनों ग्रेटर देन 0 हैं या दोनों लेस देन 0 हैं। इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तभी वो आंसर मल्टीप्लाई होकर आंसर ग्रेटर देन 0 दे रही हैं। तो केस 1 में हम जब ग्रेटर देन 0 लेंगे तो आपको ये इंटरवल मिल जाएगा, ये वाला इंटरवल, और जब लेस देन 0 लेंगे तो आपको एक इंटरवल ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि कनकेव अपवर्ड दो इंटरवल पे होता है फंक्शन। कौन सा इंटरवल, ये वाला 1/3 अंडर रूट इंटू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी टू -1/3 अंडर रूट। तो इन इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाता है, कनकेव अपवर्ड। और कनकेव डाउनवर्ड के लिए आपको इस केस में इस तरह सेम आपने वैसे ही केस बनाने हैं, तो इस केस में ये मिल जाएगा और सेकंड केस में आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये कह रहा है कि x इज लेस देन -1/3 अंडर रूट, तो -1/3 अंडर रूट से मैं x एक छोटा ले रहा हूँ, मसलन मैं -3 लेता हूँ। तो -3 के लिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि -3 इज लेस देन 1/3 अंडर रूट, जबकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। इस तरह आपको कॉमन पॉइंट्स कोई भी नहीं मिलेंगे जिन पर दोनों कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई हो रही हो। तो इसका मतलब इस केस में आपको कोई भी इंटरवल नहीं मिलेगा। तो आपको जो है ना कनकेव डाउनवर्ड के लिए ये मिल गया और कनकेव अपवर्ड के लिए आपको यहाँ पर कनकेव डाउनवर्ड के लिए आपको ये मिल गया और कनकेव अपवर्ड के लिए आपको ये दो इंटरवल मिल गए थे। इसका मतलब है कि कहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, सिंस एफ चेंजेस फ्रॉम कनकेव डाउनवर्ड टू कनकेव अपवर्ड एट 1/3 अंडर रूट, और ये आप चेक किया है आपने कि 1/3 अंडर रूट के से पहले क्या था, कनकेव डाउनवर्ड, और बाद में क्या था, कनकेव अपवर्ड। और अब इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे फंक्शनल वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू मिलेगी वो मुझे क्या कहलाएगी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगी। और इसी तरह से एफ चेंज फ्रॉम कनकेव अपवर्ड टू कनकेव डाउनवर्ड एट 1/3 -1/3 अंडर रूट, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगी। इसका मतलब है मुझे दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल गए हैं, जो कि 1/3 अंडर रूट और -1/3 अंडर रूट के करस्पॉन्डिंग मिले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक काफ़ी है।
इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसको मज़ीद जो है ना आप वीडियोज़ को बार-बार देख के समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।